गर्भवती शेरनी और भैंसों का हमला। एक जंगल में शेर राजा रहा करता था, जिसकी एक पत्नी भी थी। वो रानी गर्भवती थी और अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उनके पड़ोस में ही खूंखार भैंसे रहते थे, जो कि शेरों के दुश्मन और शेर उनके दुश्मन। ये दुश्मनी सदियों से चली आ रही थी, इसीलिए उसे खतरा था कि कहीं उसे डर लग रहा था कि कहीं रानी पर हमला कर उसको और उसके बच्चे को न मार डाले। सिम्बा नाम का शेर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में थोड़ा दूर जंगल से बाहर ले जाता है। तभी वहाँ पर भैंसों का झुंड भी पीछे पीछे आ जाता है। वैसे कुछ उनका पता था कि वो शेरनी, भैंसों को पता था कि वो शेरनी बच्चे को जन्म देंगी और वही बच्चा आगे जाकर हम पर हमारा दुश्मन बनेगा और हम इसके हाथों भी मारे जाएंगे। हमारे कई पूर्वज इनके हाथों एक एक कर मारे जा चुके हैं, लेकिन हम इस बार आप इस शेर के बच्चे को जन्म देते ही मार देंगे। ये सोचकर सब योजना के तहत आगे बढ़ते हैं और जैसे ही शेरनी के बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर सिम्बा आगे आता है और उन पर हमला कर उन्हें भगा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पर हमला करने की? एक एक को खत्म कर दूंगा, कहता है। और वैसे ये कहते हैं कि इस बार हम नाकाम रहे, लेकिन याद रखो ये बच्चा बड़ा न होने पाए। हम इन पर हमला करते ही रहेंगे और उस बच्चे को जब तक नहीं मार देते हमारा बदला पूरा नहीं होगा। इस तरह से वो अपने बदले की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चे की आने की खुशी में सिम्बा बहुत खुश होता है और कहता है, आज तुमने हमें बेटा दे दिया। आपका बेटा है और आप ही की जैसा है, शेरनी कहती है, और बनेगा भी आप ही जैसा। सिम्बा कहता है, हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, हमारे बच्चे को सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। ये कहते हुए बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है और एक जगह जाता है। सिम्बा कहता है रानी से, तुम दोनों यहीं रुको, मैं शिकार कर आता हूँ और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो शिकार के लिए निकल जाता है। तभी रानी को शेरनी को बहुत प्यास लगती है, तो शेरनी सुरक्षित है ये सोचकर शेरनी पानी पीने के लिए आगे जाती है। तभी भैंसे वहाँ आ जाते हैं और शेर के बच्चे पर हमला करते हैं, लेकिन सिम्बा का बेटा चिल्लाने लगता है और कहता है, बाबा बाबा कहकर चिल्लाता है। तभी सिम्बा दौड़ता हुआ आ जाता है और उनमें से हर एक को उठा उठा कर फेंक देता है और अपनी ताकत का पूरा बल लगा देता है और उस भैंसों को वहां से खदेड़ देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? ये कहते हुए वो उनके ऊपर गरज पड़ता है और उनके ऊपर टूट पड़ता है। सारे भैंसे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सिम्बा अपने बच्चे को बचा लेता है और वापस ले जाता है और रानी से कहता है, तुमने ये कैसी भूल कर दी रानी? आज हमारे बच्चे की जान जाते जाते बची है। मैं बहुत प्यासी थी और मुझे प्यास लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित है, इसे कोई खतरा नहीं, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए नदी की ओर चली गई। तभी भैंसों ने हमला कर दिया। ये कहकर रानी दुखी होती है और खामोश हो जाती है। सिम्बा कहता है, ठीक है, रहने दो, उदास न हो, अब सब ठीक है। ये कहते हुए सिम्बा शेरनी और अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ता है और ये हमले यही नहीं रुकते। वैसे अब सिम्बा को निशाना बनाते हैं और अब सिम्बा को घेर लेते हैं और सिम्बा को कहते हैं कि सिम्बा या तो आज हम नहीं या तुम नहीं। ये कहते हुए सिम्बा के ऊपर हमला कर देते हैं और सिम्बा भी उन पर हमला कर देता है, लेकिन सिम्बा उनके कई भैंसों को मार देता है। लेकिन भैंसे ये कुछ कम नहीं थे, वो भी सिम्बा को घायल कर देते हैं और सिम्बा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी शेरनी आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है और भैंसे अपनी हार मानकर भाग जाते हैं और शेरनी कहती है, सिम्बा तुम बहुत ज्यादा घायल हो गए हो, चलो घर चलते हैं। वो कहकर शेरनी सिम्बा को लेकर घर चले जाती है और सिम्बा को इलाज करती है। सिम्बा के बच्चे को बहुत गुस्सा आता है कि उसके बाबा का हाल इस तरह से किया गया और वो उन भैंसों को मारने की साजिश रचता है और कहता है कि मैं इनको मार डालूंगा, इन्होंने मेरे बाबा को बहुत दुख पहुंचाया है, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सोचकर वो उनके झुंड की ओर बढ़ जाता है। तभी शेरनी यानी रानी को भनक लग जाती है, बच्चा नहीं है, तो कहने लगती है,
सिम्बा तुम आराम करो, तुम घायल हो, मैं जाकर देखती हूँ कि बेटा कहाँ है। सिम्बा कहता है, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वो भैंसों के चुंगल में है। ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं और भैंसों के पास बेटा चला जाता है और उनसे कहता है, भैंसों, आज मैं अपने बाबा का बदला तुमसे लेने के लिए आया हूँ और तुम लोगों से अपने बाबा का जब तक बदला न लूं वापस नहीं जाऊंगा। ये कहकर शेर का बच्चा मुस्कुराने लगता है, लेकिन भैंसे उस पर हंस पड़ते हैं। ये कहते हैं, देखो, शेर का बच्चा हमें मारने के लिए आया है, अपने बाबा का बदला लेने के लिए आया है। जरा इसे देखो तो, इसने शेर के बच्चे को अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और ये हमारा शिकार करेगा। इसका बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका आज तक, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये कहते हुए सारे भैंसे उस शेर के बच्चे पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो देखो। उसमें से एक भैंसा कहता है, इसे एक ही पंजे में रौंद देता हूँ ताकि दुश्मनी का ये बीज यही खत्म हो जाए। और वैसे जैसे ही शेर के बच्चे पर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सिम्बा और रानी उनके ऊपर टूट पड़ती है और उन भैंसों को मारने लगती है और देखते ही देखते ये एक घमासान युद्ध में बदल जाता है और जीत सिम्बा की होती है और उन सब भैंसों को सिम्बा आखिरकार मार देता है। ये दुश्मनी यहीं खत्म हो जाती है और सिम्बा अपने बच्चे को बचाकर अपने घर की ओर लौट जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आगे की नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।